सर जगदीश चंद्र बोस, भारत के महान वैज्ञानिक और बहुमुखी प्रतिभा के धनी। सर जगदीश चंद्र बोस भारत के उन महान वैज्ञानिकों में से एक हैं जिन्होंने न केवल भौतिक विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व खोजें की, बल्कि अपनी वैज्ञानिक सोच और शोध के माध्यम से पूरी दुनिया में भारतीय विज्ञान का परचम लहराया। उनका जन्म 30 नवंबर 1858 को बंगाल, अब बांग्लादेश के मेमनसिंह गांव में हुआ था। उनके पिता भगवान चंद्र बोस एक डिप्टी कलेक्टर थे, जिन्होंने अपने बेटे की शिक्षा एक ऐसे बंगाली माध्यम के स्कूल में करवाई जहां उन्हें आम बच्चों के साथ बैठकर अपनी मातृभाषा और संस्कृति का ज्ञान मिला। बोस ने बाद में अपनी सफलता का श्रेय बचपन के उन अनुभवों को दिया जहां उन्होंने प्रकृति और साधारण लोगों के जीवन को करीब से समझा। शिक्षा और अध्यापन। गांव की प्रारंभिक शिक्षा के बाद बोस कलकत्ता, अब कोलकाता आ गए और सेंट जेवियर स्कूल में दाखिला लिया। उनकी विज्ञान में गहरी रुचि थी। उच्च शिक्षा के लिए वे लंदन चले गए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के क्राइस्ट कॉलेज से नेचुरल साइंस की डिग्री प्राप्त की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो 1885 में स्वदेश लौटे और कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिकी फिजिक्स के सहायक प्राध्यापक, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अध्यापन शुरू किया। उन्हें अंग्रेजों के मुकाबले कम वेतन दिया जाता था, जिसके विरोध में उन्होंने बिना वेतन के 3 साल तक काम किया। अंततः कॉलेज प्रशासन को झुकना पड़ा और उन्हें पूरा वेतन दिया गया। यह घटना उनकी दृढ़ता और आत्मसम्मान को दर्शाती है। वैज्ञानिक योगदान, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। जगदीश चंद्र बोस ने अपने वैज्ञानिक जीवन की शुरुआत भौतिकी के क्षेत्र में की और उन्हें रेडियो विज्ञान का जनक माना जाता है। उन्होंने सूक्ष्म तरंगों, माइक्रोवेव पर काम किया और दुनिया को दिखाया कि ये तरंगे कैसे उत्पन्न और संचरित, जनरेट एंड ट्रांसमिट की जा सकती हैं। वायरलेस संचार की खोज। बोस पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने माइक्रोवेव रेंज में विद्युत चुंबकीय संकेतों को उत्पन्न करने और प्राप्त करने में सफलता हासिल की। उन्होंने अपने प्रयोगों में यह सिद्ध किया कि इन अदृश्य तरंगों का उपयोग बेतार संचार, वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए किया जा सकता है। रेडियो रिसीवर। उन्होंने एक उन्नत किस्म का रेडियो रिसीवर, जिसे बाद में मार्कोनी के वायरलेस रिसीवर में इस्तेमाल किया गया, और एक अत्यंत संवेदनशील उपकरण जिसे कोहेरर कहा जाता है, का आविष्कार किया। आज के रेडियो, टेलीविजन, रडार, रिमोट सेंसिंग और माइक्रोवेव ओवन जैसी तकनीकें उनके इस मौलिक कार्य की ऋणी है। पेटेंट। वे भारत के पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक अमेरिकन पेटेंट प्राप्त किया। हालांकि वे स्वयं अपनी खोजों का पेटेंट कराने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि विज्ञान सार्वजनिक ज्ञान होना चाहिए। वैज्ञानिक योगदान, वनस्पति विज्ञान, बॉटनी। भौतिकी में शानदार काम करने के बाद बोस का ध्यान वनस्पति विज्ञान, पादप क्रिया विज्ञान की ओर गया, जहां उन्होंने दुनिया को एक नई दिशा दी। उनका सबसे महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी योगदान यह स्थापित करना था कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है और वे मनुष्यों की तरह ही उत्तेजनाओं, स्टिमुली पर प्रतिक्रिया करते हैं। क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार। पौधों की वृद्धि को मापने और उनकी संवेदनशील प्रतिक्रियाओं को रिकॉर्ड करने के लिए बोस ने एक अत्यंत संवेदनशील उपकरण क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया। ये उपकरण पौधों की अत्यंत धीमी गति से होने वाली वृद्धि को कई हजार गुना बढ़ाकर दिखा सकता था। पौधों की संवेदनशीलता। क्रेस्कोग्राफ और अन्य उपकरणों की मदद से उन्होंने यह सिद्ध किया कि पौधे भी दर्द, खुशी, थकान और विभिन्न उत्तेजनाओं जैसे बिजली, तापमान में परिवर्तन, रसायन आदि के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। उन्होंने दिखाया कि पौधों में उत्तेजना का संचार वैद्युतिक इलेक्ट्रिकल माध्यम से होता है। ये खोज उस समय की वैज्ञानिक दुनिया के लिए चौंकाने वाली थी और इसने सजीव और निर्जीव के बीच की पारंपरिक दीवार को तोड़ दिया। अन्य योगदान और विरासत। जगदीश चंद्र बोस केवल वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि वे एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। बोस इंस्टीट्यूट। विज्ञान को समर्पित एक ऐसा केंद्र बनाने के उद्देश्य से जहां भारतीय वैज्ञानिक स्वतंत्र रूप से शोध कर सकें, उन्होंने 1917 में कलकत्ता में बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की। यह संस्थान एशिया के पहले अंतःविषय अनुसंधान केंद्रों में से एक था और आज भी एक प्रमुख शोध केंद्र है। विज्ञान कथा के जनक। उन्हें बंगाली विज्ञान कथा, साइंस फिक्शन का जनक भी माना जाता है। उन्होंने अपनी मातृभाषा में कई विज्ञान कथाएं लिखी जो भारतीय साहित्य में एक नई विधा लेकर आईं। सम्मान। विज्ञान के क्षेत्र में उनके अपार योगदान के लिए उन्हें नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया और वो रॉयल सोसाइटी लंदन, FRS के फेलो भी चुने गए। उनके सम्मान में चंद्रमा पर एक क्रेटर, गड्ढे का नाम भी रखा गया है। 23 नवंबर 1937 को सर जगदीश चंद्र बोस का निधन हो गया, लेकिन विज्ञान जगत में उनका योगदान हमेशा अमर रहेगा। उन्होंने ये सिद्ध किया कि भारत के पास वैज्ञानिक प्रतिभा की कमी नहीं है और वे न केवल आधुनिक विज्ञान के अग्रणी थे, बल्कि उन्होंने भारतीय युवाओं को विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया। उनका जीवन और कार्य हमें ये सिखाता है कि विज्ञान और आध्यात्मिकता एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि ये हमें जीवन के सभी रूपों के प्रति संवेदनशीलता और सम्मान सिखाता है।